आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि सहरी और अफ्तारी में क्या खुराक लें जिससे हम तरोताज़ा जिस्म में जान महसूस करें और ऐसी कौन सी तस्बीहात करें जो रब की बारगाह में कबूल कबूल तो सारी तस्बीहात होती हैं, लेकिन जो अफजल हैं या अफजल ऐसे कौन से ज़िक्र हैं जो हम रोज़मर्रा करें तो हम अपने आप में बेहतरी महसूस कर सकते हैं। तो आज के वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को जुबैर का सलाम। सलाम के आगाज के बाद उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सहरी में आप ऐसी क्या खुराक लें जिससे आप सहरी से अफ्तारी तक अपने जिस्म में एक जान महसूस करें और उसके ज़रिए आप दुनियावी काम भी करें और रब के सामने झुककर रब को पेश होकर रब की इबादत भी करें। तो सबसे पहले उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सहरी से आधा घंटा घंटा पहले उठें। उसमें 15 से 20 मिनट की आप वॉक करें। जब आप उठ जाएंगे तो अगर आप तहज्जुद पढ़ने वाले हैं तो आप सबसे पहले तहज्जुद से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी का पिएं। उसके बाद आपने उठ के वज़ू करके तहज्जुद अदा करनी है, तहज्जुद करें। सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो यही है, वॉक भी यही है कि अगर आप तहज्जुद अदा करते हैं और अगर आप तहज्जुद अदा नहीं करते तो फिर आप थोड़ा बहुत सिंपल वॉक करें जब तक घर वाले या कहीं पर आप अगर जॉब करते हैं तो आपने अगर किसी रेस्टोरेंट में सहरी करनी है तो फिर आप थोड़ी बहुत वॉक करें कि आपके जिस्म से गर्दो गुबार अफ्तारी का ऐसी हर गलत चीज़ आपके जिस्म से निकल चुकी हो, ताकि आपको सहरी जो करें वो आपके जिस्म को ताकत दे, कुव्वत दे। तो सहरी के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, आपको जल्दी उठना है और गर्म पानी इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप सहरी में अगर सूखी रोटी खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पराठा खाते हैं तो फिर कोशिश करें कि पराठा आप इस लिहाज से खाएं कि उसके साथ दही का कम्बिनेशन करें, कुछ वेजिटेबल्स करें और अगर पॉसिबल हो सके तो अंजीर इस्तेमाल करें, और अगर अंजीर नहीं करें तो खजूर कर लें, क्योंकि खजूर तो रमज़ान के दिनों में सबके घरों में होती है और ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंसानी जिस्म को मिल रही होती है। जब आप सहरी अच्छे से करेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, सब्जियां लेंगे, और कभी कभी आपको दाल चना भी ले लेनी चाहिए, दाल लोबिया भी ले लेनी चाहिए, जिनमें विटामिन सी भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है और ताकत के लिए भी अच्छी हैं। ताकि कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि आप रोज़ ही प्रोटीन लें। प्रोटीन में ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ वेजिटेबल सब्जियां ही लें, अंडा ले सकते हैं, गोश्त ले सकते हैं। और इसके साथ पराठे के साथ आप दही का इस्तेमाल लाजमी करें। दही का इस्तेमाल आपको पूरा दिन प्यास लगने से बचा सकता है। और उसके अगर आप चाय के आदी हैं और आपका जिस्म अगर रोज़े रखने के साथ आपको लग रहा है कि ब्लड शुगर लेवल लो हो रहा है तो आप आधा कप चाय रोज़ाना इस्तेमाल करें, ताकि आपके खून से चीनी की मिकदार कम ना हो। ये तो हो गई हमारी सहरी। सहरी अगर आप अच्छी करेंगे तो हम रब को याद कर सकते हैं, और रब को अगर हम याद करेंगे तो रब हमें सुनेगा, और रब जब सुनता है तो कहते हैं कि वो नदियां पार लगा देता है, और जो रब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। हम सिर्फ उसके बंदे हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, अपनी कोशिश 100% करें, बाकी रब पर छोड़ दें। आप जब नमाज फजर अदा करें तो कोशिश करें कि मसल्ले पर बैठ जाएं। अगर आप कुरान पाक देख कर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप देखकर पढ़ें। अगर आपको कुरान पाक देखकर नहीं पढ़ने आता तो आपको जो तस्बीहां आती हैं कोशिश करें वो पढ़ लें, और अगर तस्बीह भी नहीं आती तो कोशिश करें कि जो आपको जिक्र आता है आप वो अदा कर लें। सबसे ज़्यादा अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कोशिश करें रोज़ सहरी के बाद अपनी ज़ुबान पर जारी रखें, और जब आप वक्त ड्यूटी पर जा रहे हों तो कोशिश करें, अगर आप सफ़र पर हैं या कहीं पर भी हैं तो दुरूद शरीफ ज़ुबान पर जारी रखें। ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। दुरूद शरीफ हर हालत में कबूल है, उसके लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है।
बल्कि ये आप जब भी पढ़ेंगे तो इसको अल्लाह पाक ने कहा है आप एक दफ़ा पढ़ोगे मैं 10 बार इसका सवाब आपको दूंगा। तो आप हर वक्त अपनी ज़ुबान पर जारी और सारी रखें और अपने रब को याद करते रहें। और जैसे ही आपको भूख प्यास महसूस हो तो रोज़े के इनाम के बारे में सोच लीजिएगा कि रब ने रोज़े के इनाम क्या रखे हैं। रोज़ेदार के 2 इनाम रखे, एक अफ्तारी के वक़्त और दूसरा रब से मुलाकात के वक़्त। तो बेहतर है कि रोज़े को मकरू करने के से बेहतर है कि इन इनामात को देखिएगा और कोशिश रहे कि आप रोज़े को किसी भी हालत में मकरू ना करें। अगर कोई बिलफर्ज मजबूरी बन जाती है, जो ऐसी मजबूरी है जिसके बाद मकरू करना ज़रूरी है, तो आप कर लें और इसको ईद के बाद अदा करें और इसका फितराना भी अदा करें। इसी तरह जब आप मगरिब की नमाज अफ्तारी कर लेते हैं तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद रोटी ना खाएं, थोड़ा सा वक्फा दें, ईशा की नमाज से पहले आप रोटी खा लें ताकि जब आप ईशा की नमाज पढ़ने जाएं तो आपके पास जो खाई हुई रोटी की मिकदार है या अफ्तारी में जो भी आपने खाया है वो ईशा की नमाज तरावियों में मुकम्मल तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। जब वो डाइजेस्ट होगा तो आप अगले दिन की सहरी के लिए तैयार होंगे। और याद रखिए कि जब आप ईशा की नमाज तरावियाँ पढ़कर वापस आ जाते हैं तो उस वक़्त जब आप घर आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कई लोग चाय पीते हैं जिस तरह हम पीते हैं और कुछ लोग पानी ज़्यादा पीते हैं। तो आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि पानी पूरा दिन आप पीते नहीं हैं, फिर अफ्तारी से सहरी तक के दौरान आपको पानी पीना होता है और उसमें भी आपने रेस्ट भी करनी होती है, मतलब नींद की घुट्टी भी लगानी होती है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो आप आकर पानी भी पिएं, चाय भी पिएं और कोशिश करें कि जब आप अपने बिस्तरे मर्ग, क्यों कहते हैं कि नींद आधी मौत है, तो जब आप अपने बिस्तरे मर्ग पर जाएं तो वहाँ पर लेट कर कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि रात के आखिरी पहर में कोई है जो मुझसे तौबा करे, कोई जो मुझसे रिक्वेस्ट करे, जिसको मैं माफ़ करूं, जिसकी दरख्वास्त को मैं एक्सेप्ट करूं। तो कोशिश करें जब आप रात को सोने के लिए लेटें तो कसरत से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वातूबु इलैहि करते रहें। और ये छोटी छोटी सी चीज़ों को आप पिकअप करें, यही आपकी ज़िंदगी को बेहतर करेंगी। कुरान पाक से बेहतर कोई चीज़ नहीं है जो आपको सीधा रास्ता दिखाएगी, नमाज से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए कोशिश करें नमाज, कुरान पाक, छोटी छोटी तस्बीहात करें, जिस तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद। ये छोटी छोटी ऐसी तस्बीहात हैं जिनको करने के बाद मेरा ख्याल है कि रब की बारगाह में आप अफजल हो जाते हैं। और ये छोटी छोटी तस्बीहात ही आपकी ज़िंदगी को बदल देती हैं और आपको ख़ुद को बदलना भी चाहिए। थकन महसूस होती है, कहते हैं ना कि नींद और खुराक आप जितनी चाहें बढ़ा लें, जितनी चाहे कम कर लें। सो बेहतर है आप अपनी खुराक को बढ़ाएं अगर आप रब के सामने उसका हिसाब देने को तैयार हैं, और नींद को कम करें तो यही हमारी ज़िंदगी को बदलेगी। उम्मीद है ये छोटा सा वीलॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। इसके साथ अपने भाई ज़ुबैर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।